पृथगात्मानम, वो घुमाता है जीवात्मा को। हा? अरे गीता तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। मैं बैठा हूं अर्जुन सबके हृदय में, मैं सबको घुमाता हूं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण उमा दारु जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। अरे सबको नचाने वाला वो है। जैसे कठपुतली का खेल दिखाते थे ना पुराने जमाने में, पर्दे के पीछे कठपुतलियां नाच रही है और देखने वाले विभोर हो रहे हैं, वाह क्या बढ़िया डांस कर रही है कठपुतलियां। अरे नचाने वाला पीछे खड़ा है। हाँ, तो ऐसे ही भगवान प्रेरक है। इंद्रिय मन बुद्धि तो प्रेर्य है, तो प्रेरक से प्रेरित प्रेर्य अपने प्रेरक की प्रेरिका नहीं बन सकते। आप लोग कहेंगे स्वामी जी बड़े कठिन शब्द हैं ये, प्रेरक प्रेर्य। क्या होता है प्रेरक, क्या होता है प्रेर्य? चलिए मोटी अकल से समझिए। ये तौलिया हिल रहा है, हाँ हिल रहा है। ये तौलिया तो जड़ है, हाँ है तो जड़, फिर ये हिल कैसे रहा है? आपका हाथ इसको हिला रहा है। अच्छा, इस तौलिए में कोई पावर नहीं है ना? नहीं, कोई पावर नहीं, लेकिन ये चेतन का सा वर्क कर रहा है। हाँ, तो हाथ की पावर से ये तौलिया हिल रहा है। हाँ हाँ, हाथ में पावर है। हाँ हाँ, तो मेरा जो हाथ है जिसकी पावर से ये तौलिया हिल रहा है, इस हाथ को हम कहेंगे प्रेरक। और ये तौलिया जो हाथ की शक्ति से हिल रहा है, तौलिए को कहेंगे प्रेर्य। आप समझ में आया? हाथ प्रेरक, तौलिया प्रेर्य। हाथ में पावर है, तौलिए में पावर नहीं है, वो जड़ है। तो हाथ की शक्ति से तौलिया हिल रहा है, हाँ हिल रहा है। मेरा हाथ तौलिए को हिला सकता है, हाँ हिला सकता है। एक बात बताइए, क्या तौलिया मेरे हाथ को हिला सकता है? जरा आप लोग रिक्वेस्ट करो ना तौलिए से, सब मिलके। हिला सकता है? तो आप लोग कहेंगे मेंटल है क्या जो रिक्वेस्ट करे? ये तौलिया क्या करेगा बेचारा? ये तौलिया तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो जैसे ये तौलिया जड़ है, हाथ की पावर के बिना ये कुछ नहीं कर सकता है। हाथ अपनी शक्ति को माइनस कर दे तो तौलिया 0/100 है। ठीक इसी प्रकार से ये हाथ का कमाल आप समझते हैं ना? ना, इस हाथ में मन की पावर आ रही है। यदि मन अपनी शक्ति को माइनस कर दे तो हाथ भी 0/100। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सारा कमाल मन का है ना? ना, उसमें बुद्धि की पावर आ रही है। बुद्धि अपनी पावर को माइनस कर दे तो मन भी 0/100। तो सारा कमाल बुद्धि का है ना? ना ना, बुद्धि में आत्मा की पावर आ रही है, आत्मा की पावर माइनस हो गई तो बुद्धि भी 0/100। अच्छा अच्छा, तो सारा कमाल आत्मा का है ना? ना, आत्मा में भी परमात्मा बैठा है, वो अपनी पावर आत्मा में दिए हुए है। इसलिए यदि आत्मा में से परमात्मा निकल जाए तो आत्मा भी 0/100 हो जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप घबराइएगा नहीं, निकलेगा नहीं वो। लेकिन आत्मा, ध्यान दीजिए, आत्मा निरपेक्ष तत्व नहीं है, उसको परमात्मा की अपेक्षा है। निरपेक्ष तत्व तो केवल भगवान है, केवल परमात्मा है। तो भगवान की पावर से जो इंद्रिय मन बुद्धि वर्क करती है, जो इंद्रियां, जो मन, जो बुद्धि जड़ है, वो जड़ इंद्रिय मन बुद्धि भगवान को क्या जानेगी?
इसी प्रकार से वो भगवान प्रकाशक हैं। इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वेद कहता यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। गीता। अर्जुन, जितने भी विभूतियां दिखाई पड़ रही है, मृत्युलोक से लेकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, सब मेरे तेज का अंश है। त्वम ही ब्रह्म परम ज्योतिर गूढ़म ब्रह्मणि वाङ्मये। भागवत। और जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, वो प्रकाशक है। तो प्रकाशक से प्रकाशित वस्तु अपने प्रकाशक की प्रकाशिका नहीं बन सकती। जैसे आप लोग यहां बैठे, हाँ, ये हेलोजन, ये ट्यूबलाइट जल रही है, हाँ, ये प्रकाशक है। हम प्रकाश्य हैं, इनके प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि ये ट्यूबलाइट हेलोजन सब बंद हो जाए? हो गए। और आप लोग कहें स्वामी जी बोलते जाइए, अब हम प्रकाश करेंगे, हमारे में से प्रकाश निकलेगा, ये होगा? ये नहीं हो सकता। तो हम लोग इन बल्बों को, ट्यूबलाइटों को चैलेंज नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते। और ये ट्यूबलाइट और जो बल्ब हैं, जहां से पावर आ रही है, सब स्टेशन बनी पार्क का कहीं होगा, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। यदि वहां से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो ये ट्यूबलाइट बल्ब सब जीरो। और वो जो छोटा पावर स्टेशन है, उसमें बिजली आ रही है बड़े पावर स्टेशन से, कोटा से, चित्तौड़गढ़ से, जहां से भी आ रही है। यदि वहां से स्विच ऑफ कर दिया जाए तो जयपुर वाले पावर हाउस सब जीरो। फिर आप फोन करिए सब स्टेशन में, अरे हमारे यहां प्रोग्राम चल रहा है भाई, लाइट क्यों गई? तो सब स्टेशन का कर्मचारी जवाब देता है, साहब आगे से गई, आगे से गई। कब आएगी पता नहीं, जब आएगी तब आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितने पावर हाउस हैं, उन सब का जो अंतिम पावर हाउस है, उसका नाम सुप्रीम पावर है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और यदि कोई उसको चैलेंज करे और वो अपना स्विच ऑफ कर दे, तो बड़े बड़े सरस्वती, बृहस्पति, वरुण आदि, इंद्र आदि सब 0/100 हो जाते। वो प्रकाशक हैं। इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है, वो ज्ञाता है। इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। भगवान सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। भगवान धारक हैं, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। बड़ी बड़ी बातें हैं भगवान के स्वरूप की, लेकिन अधिक डिटेल नहीं हो सकता। भगवान के स्वरूप की एक सबसे बड़ी विशेषता जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं, और वह ऐसी विशेषता है कि यदि आप उस विशेषता को ठीक ठीक समझ लेंगे और याद रखेंगे, तो भगवान के कार्य, भगवान की लीलाएं, उनके बारे में आपके मस्तिष्क में कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, और उठेगा तो उसका उत्तर मिल जाएगा। इतनी बड़ी वो भगवान के स्वरूप की विशेषता है। क्या है वो? वो विशेषता ये है कि भगवान अनंतानंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। विरोधी धर्मों का अधिष्ठान माने उसमें विरोधी बातें एक साथ रहती है। विरोधी बातें जो संसार में असंभव है। जैसे आप किसी व्यक्ति से पूछें, आप गृहस्थी हैं क्या? हाँ। आप विषयी हैं? विषयी? हाँ। आप सदा से विषयी हैं? हाँ। आप ब्रह्मचारी हैं क्या? हाँ।
सदा से ब्रह्मचारी हैं। हां, आपका स्क्रू ढीला है। सदा से विषयी हैं और सदा से ब्रह्मचारी हैं, यह कैसे होगा? या तो आप ब्रह्मचारी होंगे या तो आप विषयी होंगे, या ये हो सकता है 25 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य से रहे, बाद में तुम भोगी बन गए, ये तो हो सकता है। लेकिन तुम विषयी भी हो, भोगी भी हो और सदा से भोगी हो, और ब्रह्मचारी भी हो, सदा से ब्रह्मचारी हो, ये दोनों विरोधी बातें एक व्यक्ति में एक साथ नहीं हो सकती, असंभव है। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान किस पर्सनैलिटी का नाम है जिसमें इस प्रकार की अनंत मात्रा की विरोधी बातें एक साथ विद्यमान रहती है, उसको भगवान कहते हैं। अस्थूलो ननु रूपो सा व विश्वो विश्व एवच विरुद्ध धर्म रूपो सा। ब्रह्म पुराण वो विरुद्ध धर्माश्रय है। इसका एक बहुत सुंदर कथानक है, संक्षेप में सुन लीजिए। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमारे इसी भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में, मथुरा जिले में भगवान का अवतार हुआ। आप सब लोग जानते, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। अनेक लीलाएं उन्होंने की। हाँ, उसमें एक लीला भगवान के विरोधी धर्मों को दर्शाती है। एक बार ब्रज की गोपियों ने एक व्रत किया, अनुष्ठान किया, और जब वो अनुष्ठान समाप्त हुआ तो उनको व्रत का पारायण करना था और नियमानुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना था। अब लाखों गोपियां, सबने अनुष्ठान किया और सबको ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। तो गोपियां श्री कृष्ण के पास गईं और श्री कृष्ण से कहा, अरे कन्हैया, क्या तुम हमें कोई ऐसे ब्राह्मण का नाम बता सकते हो कि एक ब्राह्मण को भोजन करावे और अनंत ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल मिल जाए? तो श्री कृष्ण ने कहा, हां बिल्कुल, हमारे गुरुजी हैं दुर्वासा, और वो यमुना पार रहते हैं। तुम दुर्वासा जी को भोजन करवा दो तो अनंत ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल मिलेगा। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो छुट्टी मिली, अब ढूंढने की जरूरत नहीं, कई ब्राह्मणों को न निमंत्रण देना न बुलाना। सब ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, थाल सजाए और चली। लेकिन जब यमुना के किनारे आई तो यमुना में भयानक बाढ़, भादों का महीना, पार कैसे जाए? दुर्वासा तो उस पार रहते। लौट कर श्री कृष्ण के पास आई, अरे कन्हैया, वो गुरुजी उधर रहते, जाएं कैसे? तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये तो बहुत सीधी सी बात है, तुम लोग यमुना के किनारे खड़ी होकर इतना बोल दो, हे यमुना मैया, यदि हमारा कन्हैया अखंड ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। अखंड ब्रह्मचारी। तो अब गोपियां एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी, ये लफंगा रोज हमारे पीछे पीछे घूमता है। हाँ? गोपियां श्री कृष्ण को भगवान भगवान नहीं मानती थी। आगे समय रहेगा, श्री कृष्ण लीलाओं की कोई चर्चा होगी तो आपको बताएंगे। वो केवल ये नंद कुमार इतना सुंदर है और उसको एक साधारण लड़का मान करके गोपियों ने प्यार किया। और इतना ही नहीं, हर गोपी ये समझती थी मैं बड़ी सुंदर हूं और ये नंद कुमार मेरे पर मरता है, ऐसा ज्ञान था उनका। हाँ, बड़ी गूढ़ बातें हैं, आगे देखेंगे समय रहेगा तो गोपियों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही था श्री कृष्ण के प्रति। उन्होंने सोचा कमाल हो गया, ये कहता अखंड ब्रह्मचारी, ये कहां का ब्रह्मचारी है।
लेकिन कुछ गोपियां बड़ी विदुषी थी, उन्होंने कहा ये जो कुछ बोलता है ऐसे ही नहीं बोलता है, उसमें कुछ रहस्य होता है। और अपना क्या लगता है, यमुना के किनारे खड़ी होके बोल के देख लेती हैं, मार्ग मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो लौट कर आके इनका कान पकड़ेगी। गई ब्रज की गोपियां यमुना के किनारे खड़ी हुई, बोली हे यमुना मैया, यदि हमारे श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो तो मार्ग दे दो। यमुना ने मार्ग दे दिया। आप गोपियों को बड़ा आश्चर्य, कहां गड़बड़ हो गई, लगता है यमुना मैया भी मिली हुई हैं। लेकिन चलो चलो पहले दुर्वासा जी को भोग लगावें, उनको भोजन करवावें। सब गई, अपने भोजन सामग्री को दुर्वासा जी के सामने रखा, महाराज प्रसाद पाइए। अब दुर्वासा जी ने सारी भोजन सामग्री को देखा और जहां तक उनका हाथ गया ऐसे टच किया और फिर मुंह को लगाया और फिर कहा जाओ बच्चा, तृप्त हो गए, खा लिया। लेकिन गोपियों को संतुष्टि नहीं हुई। अब सब आग्रह करने लगी, मैंने रसगुल्ला इतना बढ़िया बनाया था, मैंने खीर चूरमा बनाया, मैंने रबड़ी बनाई, आपने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा तो महाराज लेते, थोड़ी प्रसादी। तो जब बहुत आग्रह करने लगी गोपियां, दुर्वासा जी को मौज आ गई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर अब आप लोग इतना कह रही हैं तो खा ही लेते हैं। और खाना शुरू किया, सारा खा गए। आश्चर्य मत करिएगा कि अकेले दुर्वासा इतना कैसे खा गए। अरे अगस्त्य समुद्र पी गए। हाँ, अनंत शक्तियों से युक्त होते हैं सिद्ध महापुरुष। अब गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, भाई श्री कृष्ण के गुरु बड़े अच्छे हैं, है तो पेटू लेकिन हैं बड़े अच्छे। सब खा गए। चलो अपने को तो खिलाना ही था, अब चले लौट कर। जब लौट के आई तो देखते यमुना में और बाढ़ बढ़ गई। अब रात में उनको वापस जाना, तो वापस कैसे जा। तो कुछ गोपियों ने कहा अरे भाई, जिसके चेले में इतना कमाल है तो गुरु में भी तो कमाल होगा, चलो दुर्वासा जी से पूछे। तो दुर्वासा जी से पूछा, महाराज यमुना पार कैसे जाए। दुर्वासा जी ने कहा अरे गोपियों, यमुना के किनारे खड़ी होकर इतना बोल दो, यदि दुर्वासा ने आजीवन केवल दूब खाई हो, दूब तो आप सभी लोग जानते होंगे, दूब के अतिरिक्त और कुछ खाया ही नहीं कभी, तो मार्ग दे दो। गोपियों ने सोचा अभी मनो तनो खाया और कहता है केवल दूर बाहरी। बड़े विचित्र है भाई ये श्री कृष्ण के गुरु। लेकिन चलो बोल के देखती है। यमुना के किनारे खड़ी होकर बोली, यमुना मैया, ये दुर्वासा बाबा यदि केवल दूरबाहारी हो तो मार्ग दे दो। यमुना ने पुष्पों का मार्ग बिछाया। वेलकम। इसको कहते हैं विरोधी धर्म। अनंत कोटि गोपियों के साथ रमण करते हैं श्री कृष्ण, लेकिन अखंड ब्रह्मचारी है। एक साथ असंभव लगेगा। और तनो खाते हैं दुर्वासा, लेकिन कुछ नहीं खाया एक साथ। इस प्रकार की अनंत मात्रा की विरोधी बातें जिस पर्सनैलिटी में एक साथ विद्यमान रहती है, उस पर्सनैलिटी को भगवान कहते हैं। इसलिए वो किसी भी प्रकार से बुद्धि में नहीं आता। वो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है। अणोरणीयान महतो महीयान अजायमानो बहुधा विजायते।
छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कभी जन्म नहीं होता, अनंत जन्म होते हैं। तुरीय मतुरीय मात्मान मनात्मान उग्रम अनुग्रम वीरम वीरम महांतम महांतम विष्णु म विष्णु ज्वलंतम अज्वलंतम सर्वतोमुखम असर्वतोमुखम। वो तुरीय भी है, अतुरीय भी है, आत्मा भी है, अनात्मा भी है, उग्र भी है, अनुग्र भी है, वीर भी है, अवीर भी है, महान भी है, अमहान भी है, विष्णु भी है, अविष्णु भी है, ज्वलंत भी है, अज्वलंत भी है, सर्वतोमुखम भी है, असर्वतोमुखम भी है। ऐसा अनंता अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान वो भगवान चूंकि है इसलिए अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है। उसे कोई नहीं देख सकता, उसके शब्द कोई नहीं सुन सकता, उसे कोई नहीं सोच सकता, उसे कोई नहीं समझ सकता। वो सर्वथा अप्राप्य है, अग्राह्य है। अब आज का प्रवचन सुनकर जब आप लोग वापस अपने घर लौटेंगे तो आपके जो इष्ट मित्र रिश्तेदार पड़ोसी प्रवचन में नहीं आए हैं वो आपसे पूछेंगे आज का विषय क्या था, तो आप कहेंगे आज भगवान का विषय था। तो भगवान के विषय में वो स्वामी जी ने क्या बताया? भगवान के विषय में स्वामी जी ने बताया कि कुछ बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो तुम 2 घंटे बैठे बैठे वहां क्या सुनते रहे और तुमने क्या सोचा? यही सोचा कि भगवान को सोचा नहीं जा सकता। अरे तो फिर तुमने क्या समझा? यही समझा कि भगवान को समझा नहीं जा सकता। तो फिर तुम्हारा क्या डिसीजन हुआ? यही डिसीजन हुआ कि भगवान का कोई डिसीजन नहीं हो सकता। तो आपके इष्ट मित्र जो नहीं आए जब आपका ये उत्तर सुनेंगे तो वो कहेंगे चलो पिंड छूटा। अब कल से क्या प्रवचन सुनने जाओगे? तुम भगवान भगवान को जानने के लिए तो प्रवचन सुनने जाते थे। हाँ, अब स्वामी जी ने बता दिया भगवान को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो कल तुम जाकर सुनोगे क्या और करोगे क्या? जब वो ऐसा कहे तो उसको कहना कि आते आते स्वामी जी ने एक बात और बताई। क्या बताई? अरे वेद ये भी कहता है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांत मादित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अनंत जीवों ने भगवान को जाना है, देखा है, पाया है, पा रहे हैं, आगे भी पाएंगे। और आप लोग जितने यहां बैठे हैं उनमें से भी कोई भी भगवान को जान सकता है, देख सकता है, पा सकता, कोई भी। तो अभी तो आप कह रहे थे कोई नहीं जान सकता, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये कि भगवान को जानने की, पाने की एक तरकीब है, तरकीब। उस तरकीब को जब तक कोई नहीं जानता तब तक भगवान को नहीं जान सकता है। सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम उन्होंने पहले उस तरकीब को जाना तब भगवान को जाना। हम लोगों ने अभी तक उस तरकीब को नहीं जाना, नहीं माना, इसलिए भगवान को नहीं जाना, नहीं प्राप्त किया। वो तरकीब क्या है? वो पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को कहना वो भगवान को जानने की, देखने की, पाने की तरकीब क्या है, वही कल से स्वामी जी बताएंगे। इसलिए तू भी चल, उसको पकड़ के यहां पर ले आना ठीक 7 बजे। तब हम आपको बताएंगे भगवान को कैसे जाना जा सकता है।